आया था, इस्लाम कैसे खत्म होगा? अल्लाहु अकबर। मुझे एक साहब कहने लगे कि आप पहले, लगता है आप लोग पहले मुसलमान नहीं थे। मैं कहा हाँ, हम तो मान रहे हैं, हम वो उनमें से थे जिनको दुनिया ने इज्जतें नहीं दी। हम क्यों, पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं हम तो मान रहे, हम उनमें से थे जिनके पास इज्जतें नहीं थी, जिनके पास वकार नहीं था, जिनको पढ़ने का इख्तियार नहीं था, जो समाज में सर नहीं उठा सकते थे। रसूलुल्लाह आए हैं, रसूलुल्लाह ने हमें छाती से लगाया, ये इज्जतें रसूलुल्लाह ने अता फरमाई। तो हम मुसलमानों एक बात समझने की है कि जिन लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्जतें दी हो, तो वो दुनिया को क्या बांटेंगे जी? जिसके पास जो होगा वो वही बांटेगा। आज पूरी दुनिया परेशान है। न्यूजीलैंड की मस्जिद में गोली चल गई, 50 लोग शहीद हो गए, दूसरे दिन 350 नए मुसलमान हो गए। कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन को क़यामत तक दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, क़यामत तक नहीं रोक सकती है। अमेरिका के अंदर एक शहर है लॉस एंजलिस, उस शहर में एक कम्युनिटी सेंटर बनाया अंग्रेजों ने, और पूरी दुनिया से 2-2, 4-4 मुसलमान लाके वहां बसाए, उनको तरबियत दी। किस बात की तरबियत दी? हम जैसे बन जाओ कि सिर्फ जुम्मा पढ़ने जाना है, ईद की नमाज पढ़नी है, निकाह करवाना है, जनाजा पढ़ना है, बस, इसके अलावा इस्लाम कुछ नहीं है। 10 साल उसके ऊपर लगाए, 10 साल। सन 2002 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, सन 2012 में ये प्रोजेक्ट खत्म हुआ। और जो आदमी इसका डायरेक्टर था इस प्रोजेक्ट का, यहूदी, जब उसने रिपोर्ट बनाई ना, उस रिपोर्ट के ऊपर उसने लिख के भेजा अमेरिका की हुकूमत को, उसने लिखा कि इस्लाम खत्म नहीं होगा। प्रोजेक्ट बनाया था इस्लाम कैसे खत्म होगा, तो लेकिन जो जवाब बन के तैयार हुआ वो क्या तैयार हुआ कि इस्लाम खत्म नहीं होगा। तो यासिर मोहम्मद खान साहब ने उसकी पूरी तफसील बयान की है। यूनेस्को जो सबसे बड़ी एजेंसी है अमेरिका की, क्योंकि हम लोग तो पुराने किस्से पढ़ते हैं, नए तो मुसलमानों को पहचानते नहीं, कोशिश नहीं करते। तो यासिर मोहम्मद खान ने लिखा है कि उस यहूदी ने लिखी जो वजह, कहता जब मैंने वो वजह पढ़ी ना तो घंटों रोता रहा। आप भी सुनिए वजह। वो यहूदी कहता कम्युनिटी सेंटर में मुसलमानों की शादी थी। कम्युनिटी सेंटर में शादी घर भी होता है, मस्जिद भी होती है, स्कूल भी होता है, ऐसे ही जैसे ये इमाम नासिर पुराना कम्युनिटी सेंटर बना हुआ, ऐसे ही होते हैं जो बाहर के मुल्कों में अगर आप जाएंगे। तो कहने लगा मुसलमानों की शादी था, मैं भी उसमें मौजूद था, तो डेक चल रहा था, लोग नाच गा रहे थे। तो इतनी देर में जोहर की अजान के लिए आवाज आनी शुरू हुई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कहने लगा फौरन गाने वाने बंद हो गए। तो आजान का एहतराम तो दुनिया में सब करते हैं, सब करते हैं नहीं भाई, इंशाल्लाह हर एक बंदा करता है, चाहे मुसलमान हो गैर, सब करते हैं। तो कहने लगा मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं थी कि आजान हुई तो गाने बंद हो गए। मुसलमानों में ये है कि बस आजान हो तो नमाज पढ़ने जाए ना जाए, एक दफा टीवी बंद कर दे। तो कहने लगा जब वो आजान उसने शुरू की ना, उसने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो कहने लगा इतनी देर में अचानक मैं देखता हूं कि एक 17-18 साल की लड़की, जिसने कपड़े भी अंग्रेजों की तरह पैंट शर्ट पहना हुआ है, तो वो एक तरफ से ना बड़ी तेज चलती है, इधर मुअज्जिन कहता है दोबारा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो कहता वो लड़की भागने लगती, तो मैं गैर इरादे थी तौर पे बस उसी को देखता हूं कि ये बच्ची भाग क्यों रही है। तो कहा इधर मुअज्जिन आजान दे रहा है, तो उधर वो लड़की बड़ी तेजी के साथ एक साइड से दौड़ती वहां पहुंची जहां खाने के लिए डाइनिंग टेबल लगा हुआ है। अब वो जहां डाइनिंग टेबल लगा है वो लड़की वहां पहुंचती है, फटाफट पहुंच के एक प्लेट उठाती है खाना खाने वाली, उस प्लेट को अपने सिर पे रख के वहां खड़ी हो जाती है साइड में। अब वो लिखते हैं, कहते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये मॉडरेट लड़की है, ये कर क्या रही है, इसके दिमाग में कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ गया, कोई खराबी आ गई है इसके दिमाग में। तो कहते मैं सारे मजमे को छोड़ के उस लड़की के पास किया। अजान खत्म हो चुकी थी, प्लेट उठा के उसने वापस रख दी। तो मैंने जाके उससे पूछा बच्चे क्या बात हो गई, आप बहुत तेजी से आई हैं, प्लेट अपने सिर पे रखी, बहुत देर खड़ी रही। कहने लगी अंकल आप क्योंकि ईमान वाले नहीं हैं, आप शायद इस बात को ना समझें, जब मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, तो मेरे साथ वाले अहबाब के पास रुपट्टे थे, उन्होंने सर ढक लिया। मैं भाग इसलिए रही थी कि रसूलुल्लाह का नाम आने से पहले पहले सर को ढक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या काल है सलातो सलाम का
नाम आने से पहले पहले ये सर ढका जाए ताकि इस नाम की बेअदबी ना हो जाए। तो उसने लिखा है, कहने लगा मैंने हर रंग और नस्ल के मुसलमान देखे, मैंने हर मसलक के मुसलमान देखे, मैंने हर बरादरी के मुसलमान देखे। कहता अगर इन सब में कोई यकसानियत है, इन सब में अगर कोई बराबरी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए जान देने के लिए तैयार है। इनमें अगर कोई यकसानियत है, अगर आप इनको कहें कि दूसरे की मान लो, ये कहेंगे नहीं मानेंगे। फरमाया किसकी मानोगे? रसूलुल्लाह की मान लेंगे। आज भी पूरी दुनिया में अगर इस्लाम जिंदा है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बतों के सदके जिंदा है। दुनिया क्या कर लेगी? दुनिया की हुकूमतें इस्लाम को नहीं रोक सकती। क्यों? क्योंकि हमने जुआ सूद को हराम करार दे दिया। दुनिया की हुकूमतें इस्लाम को नहीं रोक सकती। क्यों? क्योंकि हम में काले और गोरे की तमीज नहीं है। दुनिया की हुकूमतें रसूलुल्लाह के पैगाम को नहीं रोक सकती, क्योंकि हम एक थाली में खाना वाले हैं। क्यों दुनिया की हुकूमतें नहीं रोक सकती? क्योंकि अल्लामा इकबाल ने कहा कि आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू हो के जमी बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदाए साहिबो मोहताज व गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। मुझे मेरा एक दोस्त गैर मुस्लिम पूछने लगा कि इस्लाम की कोई एक खूबी बता दो, हम में भी बहुत खूबियां हैं। मैंने कहा एक छोटी सी खूबी बताता हूं, बाकी तो छोड़ो, बहुत से गुनहगार हैं। कोई एक मुसलमान शराबी, मुसलमान वो भी शराबी, ऐसा बता दो जो शराब की बोतल लेके पूरी दुनिया में 180 करोड़ मुसलमान हैं, कोई मैंने कहा एक मुसलमान दिखा दो शराबी हो, लेकिन वो शराब की बोतल लेके अपने घर जाता हो और बीवी को कहता हो कि जरा दोस्त आ रहे, शराब गिलासों में डाली जाएगी। मैं कहा अगर कोई एक ऐसा मुसलमान दिखा दो तो तुम्हारे जूते के अंदर पानी पी जाएंगे। हम उनमें से हैं जिनको गिरे हुए पैसे मिल जाए तो मौलवी को जाके पूछते हैं कि ये हलाल है कि हराम है। हम उनमें से हैं जिनके कपड़ों पर 2 कतरे अगर पेशाब के लग जाएं तो उनको पता है कि अब इनमें नमाज नहीं हो सकती, ये नापाक हो गए। ऐसा से गुनाह जो है वो अल्लाह ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सदके मुसलमानों में बेदार रखा है। मुसलमान हो झूठ बोल दे, मुसलमान हो शराब पी जाए, मुसलमान हो किसी बहू बहन की तरफ गलत निगाह से देख जाए, मुसलमान हो और उसका पड़ोसी उससे नाराज हो, मुसलमान हो वो खाना खा रहा हो और गरीब आदमी भूखा बैठा हो, मुसलमान हो किसी पे जुल्म हो रहा हो और हाथ बांध के तमाशा देख रहा हो, तो पता ये लगा कि जो ऐसा है वो मुसलमान नहीं है, उसको गलत फहमी है कि वो मुसलमान है। मुसलमान तो है ही वो जो सरापा दुनिया के लिए मोहब्बतें बन के पैदा हुआ, वो मुसलमान है। मैं अक्सर सोचा करता हूं कुछ उन मुसलमानों के मुतालिक जो एक दूसरे से बदला लेने की कोशिश करते हैं, जो सिर्फ मसलक की बुनियाद पर, बरादरी की बुनियाद पर, ज़ात की बुनियाद पर, मज़हब की बुनियाद पे जो लोग एक दूसरे को मारने का सोचते हैं, वो सब कुछ हो सकते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले नहीं हो सकते। आइए वक्त है अब पलटने का, पलटेंगे इंशाअल्लाह, पलटने का वक्त है अब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। दुनिया प्यासी है। यहाँ से एक अखबार निकलता है पंजाब केसरी, उसमें खबर छपी थी पिछले साल कि 2050 में इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मजहब होगा। मैंने संभाल के रखी। तो दुनिया प्यासी है, इस्लाम के लिए लड़ना नहीं है, मारना नहीं है, गिरते हुओं को छाती से लगाना है, भूखों को खाना खिलाना है, पड़ोसियों से तलखियां खत्म करनी है, छुआछूत का खात्मा करना है, रंजिशों को खत्म करना है, मोहब्बतों को आम करना है। हमारा किरदार इस बात की गवाही देता हो कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। दुआ कीजिए अल्लाह इन बातों पर मुझे भी और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।